हेलो गाइस, कैसे हैं अभी आप सब? बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ वेव मोशन। आज हम लोग चर्चा करने वाले इक्वेशन ऑफ वेव की। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, और ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलो, लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। तो हमने वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ओके, चलो अब हम लोग एक इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोग्रेसिव वेव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। प्रोग्रेसिव वेव, बहुत बढ़िया, शानदार। मान लो कि मेरे पास रस्सी है, ऐसी, है ना, ये रस्सी है, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। ये रस्सी का ये वाला कोना मेरे हाथ में है ना। तो मैं कितने टाइप की वेव्स बना सकता हूं बताओ? मैं अपने हाथ से कितने टाइप की वेव्स बना सकता हूं? इनफाइनाइट, है ना। तुम हाथ को ऐसे ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, अरे इनफाइनाइट तरीके से हाथ को चला सकते हो ना भाई, तो तुम इनफाइनाइट टाइप की वेव्स बना सकते हो। तो क्या इसका मतलब अपने को इनफाइनाइट टाइप की वेव्स पढ़नी है? फिर तो जिंदगी भर वेव्स ही पढ़ते रहेंगे। तो अपने सिलेबस में जो वेव्स हैं वो है साइनोसोडल वेव्स। कौन सी? साइनोसोडल वेव्स। वो कौन सी वेव्स होती हैं? द वेव्स whose source does SHM are called स्पेलिंग देख लेना भाई, भगवान जाने, सुसाइड तो नहीं लिख दिया मैंने। साइनोसोडल वेव्स, है ना ठीक है, तो उनको साइनोसोडल वेव्स कहते हैं। कि भाई तुम्हारा जो सोर्स पार्टिकल है वो एसएचएम करना चाहिए। अगर वो एसएचएम करेगा तो तुम्हें इस टाइप की कुछ वेव्स मिलने वाली हैं। क्या ये बात चमकी? पक्का? तो ये वेव्स अपने सिलेबस में, इनके इक्वेशंस अपने को लिखनी है। चलिए, कैसे लिखते हैं इक्वेशन? तो मान लो कि ये अपनी वेव राइट में जा रही है v रफ्तार से। ये अपना पार्टिकल है, इसकी एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है ना। एसएचएम जो करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। मान लो कि इसकी इक्वेशन दे रखी है। एसएचएम हमने अभी अभी पढ़ा है। अपने को तो किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है। अब ध्यान देना, वेव की इक्वेशन लिखने का मतलब कि तुम हर पार्टिकल की चर्चा कर पाओ। अब कितने टाइप के वेरिएबल डिफाइन करेंगे देखना ध्यान से, है ना। मान लो कि ये अपना ओरिजिन है, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक तो अपना वेरिएबल x होगा जो कि हर पार्टिकल को डिफाइन करेगा। क्या ये बात सही है? एक होगा वक्त, टाइम, क्योंकि हर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज होगी। तो अपने पास दो वेरिएबल आएंगे। जो इक्वेशन ऑफ वेव आएगी दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t। तो मान लो किसी भी जनरल x के लिए, मान लो कि किसी भी जनरल x के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो इस p पार्टिकल की इक्वेशन में अभी लिखना चाहता हूं। x मैंने डिफाइन कर लिया, जैसे जैसे x चेंज करूंगा p पार्टिकल भी चेंज होता जाएगा। तो x के चेंज होते होते सारे पार्टिकल्स कवर अप हो जाएंगे। तो मुझे p पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं अभी। जो मोशन p करेगा, ये ऐसे मान लो कि अभी वक्त हो रहा है t, इसी वक्त पर मुझे इक्वेशन लिखनी है। अभी वक्त हो रहा है t, वेव इधर से आ रही है, तो जो मोशन p अभी कर रहा है वो ये पार्टिकल पहले ही कर चुका। अरे नहीं आया, सुनो। वेव इधर से इधर आ रही है, पहले ये वाला पार्टिकल वेव को मिलेगा, फिर ये पार्टिकल ये वाला वेव को मिलेगा, है ना। वेव पहले इसके पास थी, फिर इसके पास। तो अभी जो मोशन पार्टिकल पी कर रहा है वो मोशन ये पार्टिकल पहले ही कर चुका। सेम मोशन, हाँ कि ना? समझ में आई ये बात? ओके। तो जो
मोशन p पार्टिकल का अभी t टाइम पर है, वही सेम मोशन इस पार्टिकल का कुछ वक्त पहले था, सेम मोशन था। तो p पार्टिकल की इक्वेशन अभी लिखनी या इस पार्टिकल की इक्वेशन कुछ वक्त पहले लिखनी, दोनों सेम बातें हैं। तो मैं इस पार्टिकल की इक्वेशन पहले लिख लेता हूं, t से कुछ वक्त पहले लिख लेता हूं, तो सेम बात ही आ जाएगी, मेरे पास p की इक्वेशन आ जाएगी। अरे क्या ये दिमाग में घुसा? p की इक्वेशन अब लिखना या इसकी इक्वेशन कुछ वक्त पहले लिखना सेम बात ही तो है। तो मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं। तो जो मोशन अभी p कर रहा है वो इसने मोशन कितने वक्त पहले किया? इसने वो t माइनस एक्स बाय वी वक्त पहले किया। हाँ, क्या ये बात चमकी? तो इसकी इक्वेशन इस वक्त पे क्या बनेगी? वो बनेगी a साइन ओमेगा t को जगह t माइनस एक्स बाय वी पुट कर देंगे इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा वाई वी इंटू एक्स। ये क्वेश्चन आ गई। क्या है बात चमकी? पक्का? ओके, ओमेगा बाय वी क्या बनेगा अभी देखते हैं। ओमेगा बाय वी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू वी। टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी को बोला जाएगा वेवलेंथ। तो ओमेगा बाय वी बन गया 2 पाई बाय लैम्डा, इसको बोलते हैं के क्या बोलते हैं? वेव नंबर, वेव नंबर दैट इज के। तो इक्वेशन बनी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये बात चमकी अपने को? पक्का? ओके, एक और बात, जरूरी नहीं है ना कि ये पार्टिकल ओरिजिन पे ही हो सकता इधर उधर भी तो हो सकता है, कुछ इसका इनिशियल फेज कांस्टेंट भी तो हो सकता है, तो उसको भी अगर कंसीडर कर लें। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव पॉजिटिव वेव। पॉजिटिव वेव का मतलब कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ध्यान देना, इसमें ओमेगा टी और के एक्स का साइन उल्टा है, ओमेगा टी पॉजिटिव और के एक्स नेगेटिव है। देखो 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 देखो, समझ में आई बात? पक्का? छाप दो इसको। चमका। अभी बात करते हैं नेगेटिव वेव की। नेगेटिव वेव, देखो नेगेटिव वेव का मतलब कि वेव जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना, v रफ्तार से नेगेटिव x की तरफ। तो मान लो कि इस पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है अपने को a साइन ओमेगा टी। तो जनरल इक्वेशन लिखो। अरे जनरल इक्वेशन लिखो, सुनना है ना। मुझे इस p पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है। तो जो मोशन p अभी कर रहा है वो ये पार्टिकल कुछ वक्त बाद करेगा, क्योंकि वेव इधर से इधर आ रही है। जो p कर रहा है वो ये वाला पार्टिकल कुछ वक्त बाद करेगा। कितने वक्त बाद करेगा? t प्लस एक्स बाय वी वक्त बाद। तो p का अभी मोशन और इस पार्टिकल का इस वक्त पे मोशन सेम बात है। तो इसकी इक्वेशन में t की वैल्यू ये पुट कर दो। तो अपने पास y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाय वी, यानी कि ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और प्लस 5 लगा लो अगर इनिशियली अपने को पॉइंट डिफाइन नहीं है ना, वो ओरिजिन पे जरूरी तो नहीं है कि हो। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ नेगेटिव वेव। इसमें ध्यान दो, ओमेगा टी और के एक्स के साइन सेम है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। यही तो फर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव वेव का, है ना। तो अगर ओमेगा टी और के एक्स के साइन मान लो दोनों पॉजिटिव, तो ये कौन सी वेव हुई? नेगेटिव वेव। दोनों के साइन सेम आई ना, दोनों माइनस माइनस तब भी नेगेटिव वेव आई, दोनों के साइन सेम। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वेव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव वेव। अगर तो साइन सेम आए तो नेगेटिव वेव, अगर साइन अपोजिट आए तो पॉजिटिव वेव। क्या ये बातें चमकी अपने को? पक्का? बहुत बढ़िया, छाप दो इसको, छाप दो छाप दो छाप दो।
फेज तो सबको पता है ना क्या होता है फेज, ए साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, साइन के अंदर जो भी समान उसको हम लोग फेज बोलते हैं ना, एस में पढ़ा होगा। ठीक ठीक ठीक। अब अगर मैं एक प्रोग्रेसिव वेव की बात करूं तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का या पार्टिकल का जो फेज है वो सेम नहीं है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ऑब्वियसली साइन के अंदर का समान दोनों का डिफरेंट होगा, है ना। तो कितना डिफरेंट होगा, कैसे रिलेट करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मान लो कि इनके बीच की जो दूरी है वो है x, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो ऐसे मान लो कि ओरिजिन से एक है x1 पे और एक है x2 पे, ठीक है। तो एक की इक्वेशन लिखी गई y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव, और दूसरे की इक्वेशन लिखी ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखते हैं कितना है, डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव, इसमें से इसको माइनस करो तो ये तुम्हें k इंटू डेल्टा एक्स ही नजर आने वाला है। अरे हां कि ना, यही तो है वो डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अरे हाँ कि ना, बोल सन्नाटे, वेरी नाइस। सो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। जब मैं किसी एक ही वक्त पे दो पॉइंट्स या दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस की चर्चा कर रहा हूं, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज डेल्टा एक्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्या ये बात चमकी? पक्का? ओके। एक और कहानी सुनो छोटी सी। मान लो मैं एक ही पार्टिकल के बारे में चर्चा कर रहा हूं, है ना, एक ही पार्टिकल के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मान लो कि इस पार्टिकल के बारे में चर्चा कर रहा हूं, वेव राइट में जा रही है, कुछ वक्त बाद जो वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, हाँ कि ना। तो ये पार्टिकल खिसक के यहां पे आ चुका है, तो क्या दोनों में फेज डिफरेंस है? क्या इसका फेज चेंज हुआ? हाँ, ये पहले कुछ और वाई में था, अभी कुछ और वाई में, मतलब फेज चेंज हुआ होगा। ये साइन के अंदर का समान चेंज हुआ तभी तो वाई चेंज हुआ। अरे ए तो कांस्टेंट है यार, हाँ कि ना। तो टाइम के साथ कैसे फेज चेंज हो रहा है एक ही पार्टिकल का, उसके रिलेशन निकालते हैं, टाइम एंड फेज डिफरेंस, है ना। ध्यान देना। तो पहले इक्वेशन लिखी गई y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t1 माइनस के एक्स प्लस फाइव। एक ही पार्टिकल की चर्चा कर रहा हूं डिफरेंट टाइम पे। y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t2 माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर तुम फेज डिफरेंस देखोगे अभी, डेल्टा फाइव वो आएगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। तो कैसे टाइम के साथ फेज चेंज हो जाता है वो हमने रिलेशन निकाला। यहां पे क्या है, यहां पे एक ही वक्त पे दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस, दूरी अपने को पता हो। ठीक, ये एक ही पार्टिकल का टाइम के साथ कैसे फेज चेंज हो रहा है उसके बारे में चर्चा करी हमने। अरे सन्नाटो, क्या ये बातें समझ में आई? भारी तो नहीं है? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। चलो, तो ये थी अपने मुद्दे की बातें आज की, इक्वेशन ऑफ वेव। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द मीडियम, ये सब कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, या असाइनमेंट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय।